तो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग का स्वागत है मेरे क्लास में। दोस्तों है कि नहीं, आज आप लोग को बताएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है 10th क्लास के बायोलॉजी में, तो आप लोग को बताया आज। इसको समझने का कोशिश करिएगा, है कि नहीं। पहले देखिए चित्र क्या है, इससे पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझा दिए थे, उसके बाद आता है श्वसन तंत्र, है कि नहीं। क्योंकि पहले खाना खाना, है कि नहीं, पहले खाना खा लिए, खाना खाने के बाद कैसे पचता है, क्या बनता है, बन गया, उसके बाद आएगा क्या चीज, श्वास कैसे लेते हैं, उसके बारे में पढ़ना है कि नहीं। अब श्वास के बारे में पढ़ना है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए शरीर में बना है, नाक रहता है ना, इसको बोलते हैं नाक द्वार, है ना। क्या बोलते हैं, नाक द्वार बोलिए या नासिका बोलिए या नासागुहा बोलिए, सब एक ही होता है कि नहीं। तो कोई व्यक्ति इसको पढ़ने के लिए, तो फेफड़ा शरीर के अंदर होता है, देख सकते हैं पूरा, इसको फेफड़ा बोलते हैं, इसको श्वास नली कहते हैं, इसको ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। ये आपका नाक हो गया, नाक से जो जुड़ा हुआ रहता है नली, है कि नहीं। दो नली बढ़ जाता है तो एक नली आ जाता है आपका फेफड़ा में, और एक नली खाना वाला चल जाता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब भी हम सांस नाक के द्वारा लेते हैं तो सांस अंदर चल जाता है, वो अंदर में जाने के बाद जब कंठ के रास्ते, है कि नहीं, ट्रैकिया से होते हुए ये कंठ है, और कंठ के बाद ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद हमारा ये है ना, फेफड़ा के दो पार्ट होता है। क्या होता है, यहाँ से दो पार्ट हो जाता है, वो ये साइड है ना, और एक ये साइड, तो दो पार्ट हो गया फेफड़ा का। अब फेफड़ा में यही जो वायु हम नाक से जो अंदर लिए, तो ये यहाँ पे जाता है कि नहीं। अब क्या हम जैसे हम वायुमंडल से लिए तो क्या उसी चल जाता है, नहीं दोस्तों। जो भी वायुमंडल में तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और भी बहुत सारा गैस है, लेकिन इसमें ज्यादा मात्रा है नाइट्रोजन का। तो हम जब सांस में लेते हैं तो सब सांस को मैंने अंदर में ले लेते हैं, लेकिन जो ये जो मेरे अंदर में जो नाक भगवान ने बनाया है मेरे शरीर में, है कि नहीं, तो नाक के अंदर में एक श्लेष्मा होता है। क्या होता है, चिपचिपा टाइप का, है कि नहीं, वो चिपचिपा होता है बिल्कुल, उसको श्लेष्मा कहते हैं। वो श्लेष्मा में जो भी धूल कण रहता है, जीवाणु रहता है छोटा छोटा, वो उसमें चिपक जाता है। क्या जाता है, उसमें चिपक जाता है, जिसके वजह से वो आगे बढ़ पाता नहीं है कि नहीं। भगवान ने इसलिए वहां पे श्लेष्मा दिया है, ताकि जो भी चीज रहेगा छोटा छोटा चीज चिपक जाएगा। उसके बाद वहां से क्या होगा, उसके बाद वायु अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद यहाँ पर छनाएगा, है कि नहीं। जो ऑक्सीजन रहेगा, क्या रहेगा, O2 रहेगा, सिर्फ वो OT को लेगा, क्या करेगा, O2 को लेगा, बाकी सबको क्या कर देगा, निकाल देगा, है कि नहीं। और यही प्रक्रिया चलते रहता है। एक मनुष्य जो होता है दोस्तों 1 मिनट में, है कि नहीं, एक मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार लगभग सांस लेता है। कितना बार, 16 से 18 बार सांस लेता है कि नहीं। और एक सांस लेने में तकरीबन 5 सेकंड लगता है कि नहीं। एक बार सांस लेने में करीब 2 सेकंड खींचने में और 3 सेकंड छोड़ने में, है कि नहीं। तो ये चीज पूछा था, मैंने परीक्षा दिया था, तो है कि नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। तो यहाँ ये ट्रैकिया हो गया आपका, श्वास नली हो गया, ये फुसफुस, ये फेफड़ा के अंदर का पार्ट है कि नहीं। मतलब कि जिसे पेड़ देखें, पेड़ का शाखा बढ़ जाता है अलग अलग, तो वो फेफड़ा के अंदर में जो कुपिका होता है, तो उसका जो पार्ट होता है उसी को फुसफुस कहते हैं। फिर पसली होता है, 12 पसली होता है कि नहीं, 6 पसली इधर, 6 पसली इधर। वो पसली के अंदर में दोनों फेफड़ा होता है, और उसी के अंदर में, है कि नहीं, क्या रहता है, हृदय, जो कि आपको आगे बताएंगे, है कि नहीं। फिर होता है कुपिका, इसी में तो हवा जाके भरता है, तो मेरा छाती क्या हो जाता है, फूल जाता है कि नहीं। जब सांस लेते क्या हो जाता है, फूल जाता है, जब छोड़ते हैं तो पचक जाता है। सांस लेते हैं तो पेट पचक जाता है और छाती फूल जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो छाती पचकता है और पेट फूलता है, आप देख सकते हैं कर करके। फिर होता है एक डायाफ्राम होता है, जो कि बॉर्डर होता है पेट से फेफड़ा को अलग करता है, क्योंकि पेट वाला जो छोटी आंत बड़ी आंत जो भी किडनी वगैरह है, ये अलग करता है, इसी जब यहीं से डायाफ्राम। ये चीज देख लीजिए, आपका अंग हो गया। यहाँ पे देखिए पहला जो अंग आता है दोस्तों, नासिका, नासागुहा, है कि नहीं। तो नासागुहा में जब कोई भी चीज हम लेते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन जब लेते हैं, है कि नहीं, सांस लेते हैं, तो वहां पर चिपक जाता है कीटाणु वगैरह। उसके बाद वहां से छन करके कंठ के माध्यम से ट्रैकिया में चल जाता है, ट्रैकिया से होते हुए श्वास नली में जाता है, उसके बाद फिर ये फेफड़ा में पहुंच जाता है कि नहीं। तो वहीं पे एक नेसोफेरिकस पाया जाता है, फेफड़ा के अंदर में एक पार्ट है कि नहीं, जिसके अंदर में एक एपीग्लाइटिस, है कि नहीं, क्या हो जाता है, एपीग्लाइटिस, यानी ऑक्सीजन मैंने यहां से पहुंचने से पहले, क्योंकि आपको बताएं कि 2 पार्ट होता है कि नहीं, 2 पार्ट होता है। एक पार्ट क्या होता है दोस्तों, ऐसे होता है कि नहीं, कि यहां से एक पार्ट जो होता है इधर ऑक्सीजन जाने वाला होता है, और इधर आपका
F फॉर फूड, फूड जाने वाला होता है कि नहीं। तो खाना जाने वाला और ऑक्सीजन जाने वाला दोनों एक ही होता है। तो वो जो एपीग्लाइटिस होता है, एपीग्लाइटिस क्या करता है हमारे श्वास नली के अंदर जो डायफ्राम से पहले रहता है। तो एपीग्लाइटिस क्या होता है, फेफड़ा के अंदर खाना जाने से रोकता है। क्या करता है, उसको रोकता है। इसको हम लोग बोलते हैं ना हिचकी आ गया, या पानी कभी कभी चल जाता है तो सड़क जाते हैं, तो ये एपीग्लाइटिस ही रोकता है। कौन रोकता है दोस्तों, एपीग्लाइटिस रोकता है कि नहीं, क्योंकि अंदर में भोजन न जा पाए। भोजन चल जाएगा तो खराब हो जाएगा, इन्फेक्शन टाइप का दिक्कत हो जाएगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा उसको। उसके आगे वाला पार्ट है दोस्तों लैरिक्स। क्या है, लैरिक्स। लैरिंग्स भी कहीं कहीं सुनिएगा। तो कंठ से पहले का भाग, यानी ये देख रहे हैं कंठ है ना, जो पुरुष का जो कंठ होता है हल्का फूला हुआ रहता है। क्या रहता है, फूला हुआ रहता है। तो कंठ के से जो पहले जो पार्ट रहता है वो भी सीधा टाइप का रहता है, वहां से वायु जाता है अंदर, तो उसी को लैरिक्स कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, है कि नहीं। और इसमें कुछ है नहीं पॉइंट, एक लंबा सा रचना होता है कि नहीं, मांसल रचना होता है, हड्डी टाइप का, है कि नहीं। सिको ऐसे नहीं पचका रहेगा, थोड़ा सा टाइट रहता है। फिर देखिएगा कंठ, है कि नहीं। तो कंठ भी सेम डेट होता है, एकदम चौड़ा हड्डी का बना हुआ, है कि नहीं, लंबा टाइट होता है, थोड़ा लंबा होता है कि नहीं, बनी होती है, जिसे हम कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं, नली होता है कि नहीं। और सबसे मेन चीज आपका ये हो गया नेसोफेरियस गैस हो गया, नासागो हो गया, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेफड़ा में देखिए है ना, ये क्या है, पल्मोनरी झिल्लियां होती है। फेफड़ा के अंदर क्या होता है, पल्मोनरी झिल्ली। तो फेफड़ा जो मेरे शरीर के अंदर में दोस्तों, वो उसके अंदर है कि नहीं, कुपिका होता है कि नहीं, यहाँ पे बताएं पसलिया होता है, कुपिका होता है, कुपिका के बाद फिर डायफ्राम, ये तो अलग करता है, फुसफुस हो जाता है उसके अंदर में। तो ये सब जो पार्ट होता है दोस्तों, है कि नहीं। तो वो जो पल्मोनरी वाल्व होता है वो क्या करता है उसमें, है कि नहीं, ऑक्सीजन जो आया है नाक से, जो ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, उछालेगा। ऑक्सीजन को छान करके वो हीमोग्लोबिन को देगा, ताकि हीमोग्लोबिन जो है, जिसके कारण खून जो लाल होता है और वो पूरे शरीर में क्या करे, ऑक्सीजन को पहुंचाए, है कि नहीं। ऑक्सीजन जब पहुंचेगा तो क्या होगा, शरीर बढ़िया से काम करेगा, तब बिल्कुल एक्टिव रहिएगा, है कि नहीं। कभी कभी किसी व्यक्ति का दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो उसको चक्कर आ जाता है या घूम के गिर जाता है कि नहीं, दैट मीन्स उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, है कि नहीं। तो यही होता है। तो वो क्या करता है, पल्मोनरी झिल्लियां होती है, तो वही इसको मतलब करता है, भेजता है उसमें, है कि नहीं। फिर आता है कोची एपिथीलियम नामक ऊतक पाया जाता है इसमें। जो फेफड़ा के अंदर में जो ऊतक होता है, कौन ऊतक पाया जाता है, तो एपिथीलियम, याद रखिएगा, है कि नहीं। कुपिका की जो संख्या होती है 700 होती है। क्या होती है, कुपिकाओं की संख्या। कुपिका बोले तो आप ऐसे समझिएगा, ऐसे ऐसे छोटा पार्ट रहता है, सब बटा हुआ रहता है, उसको कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी पेड़ का नहीं बोले आपको, शाखा टाइप का, यही कुपिका यही होता है। जब आप ऑक्सीजन लीजिएगा नाक से तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, बड़का हो जाएगा। जब ऑक्सीजन छोड़िएगा तो सिकुड़ के जरिए हो जाएगा। तो ये कुपिका का काम होता है दोस्तों, है कि नहीं। ये आपका 700 कुपिकाएं होती है। डायाफ्राम क्या करता है, तो डायाफ्राम जो होता है फेफड़ा को पेट से अलग करता है, बस कुछ नहीं, है कि नहीं। उधर में होता है पेट, स्टमक, और बक्ष का मतलब होता है छाती, या बोलिए आपका ये पूरा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज आपको बढ़िया से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। उसके बाद ये अब क्या है, तो ये बहुत आसान है, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, गैसीय विनिमय और गैस का परिवहन। आपको समझिए, आप बढ़िया से तो यहीं पे बता दिए। अंतः श्वसन यानी सांस को अंदर लेने की क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं, है कि नहीं। वायुमंडल से हम सांस को अंदर खींच लिए, बस इसी क्रिया को क्या कहते हैं, अंतः श्वसन। और जब खींचा हुआ सांस को हम बाहर छोड़ दिए तो हो गया बाह्य श्वसन। गैस विनिमय, जब हम लेते हैं जो उसमें से जो गैस जाता है हीमोग्लोबिन में घुल करके खून में पूरा जब मिलता है तो गैस विनिमय हो गया, गैसों का परिवहन। जब हीमोग्लोबिन मिल जाता है तो परिवहन होता है, पूरा पैर से लेकर के सर तक, ये हाथ से लेकर के ये हाथ तक क्या होता है, परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है कि नहीं। तो ये भी 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है कि नहीं। और इधर ये तीनों तो है ही है कि नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चित्र है, ये चीज अगर जो बना दीजिएगा, है कि नहीं, तो इसी में आपको 2-3 नंबर दे देगा, और जब लिख दीजिएगा तो 3 नंबर दे देगा। मिला के आपको टोटल 5 नंबर का अगर जो क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। बाकी ठीक है दोस्तों, आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट अगला वीडियो।